हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और जब आप सब ठीक हैं तो आप सभी की दुआओं से और आशीर्वाद से मैं भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हूँ। और अभी दोपहर के बज चुके हैं 12:30। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 12:30 बजे से। तो गाइज आज है संडे, और भाई संडे का दिन तो हमारे लिए इतना ज्यादा मुश्किल भरा हो जाता है ना, बस कुछ पूछो ही मत। और फिलहाल अभी 12:30 बज चुके हैं और मैं दिखाती हूँ आपको काफी सारे कपड़े। गाइज मैं 2 बार मतलब धुल चुकी हूँ और फैला भी चुकी हूँ, और दिखाती हूँ आपको। और देखो यहाँ पे मशीन ना अभी फिर से भरी हुई है, और फिलहाल लाइट भाग चुकी है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि लाइट कब आएगी। तो मैं सोच रही हूँ कि जब तक लाइट आती है तो तब तक मैं पहले खाना खा लेती हूँ, क्योंकि गाइज आज सच बता रही हूँ सुबह से ना चाय तक भी नहीं पी है। तो फटाफट से फिलहाल अभी पहले खाना खाती हूँ, देखती हूँ कि जब तक मैं खाना खाऊंगी शायद लाइट आ जाए। अगर लाइट नहीं आई ना तो मैं बस अब इनको ना हाथ से ही मस लूंगी, क्योंकि ना गाइस डेली 1 बजे लाइट भागती है और आज 12 बजे ही लाइट भाग चुकी है। तो फिलहाल अभी देखो जो कुछ कपड़े सूख गए थे ना तो वो उधर खाट पे पड़े हैं। मैंने अपनी बेटी को उतार के दिए थे, वो मैंने सुबह ही फैला दिए थे। तो वो मैंने अपनी बेटी को उतार के दिए थे कि घर ले जाके रख दो। तो गाइस इसने ला के यहीं पे पटक दिए हैं खाट पे। तो फिलहाल अभी मुझे इनकी तय भी लगानी है। और आज कुछ ऐसा है जो मैं आप सभी को आगे ब्लॉग में बताऊंगी। आप ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा, लास्ट तक जरूर देखना। गाइस पहले मैं खाना खा लेती हूँ। और गाइस आज का दिन वो है जो भाई इस दिन के बाद ना मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका था, तो वो सब आपके साथ आगे शेयर करूंगी। तो आप ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और यहाँ तक आपने वीडियो देख ही लिया है तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें, और पसंद आए अगर थोड़ा सा भी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो फटाफट से पहले खाना खाते हैं। और भाई संडे का दिन है तो पूरे दिन भी ना टाइम बिल्कुल नहीं लगने वाला है आज, क्योंकि अभी बहुत सारा काम मेरा बचा हुआ है। तो तो अभी दोपहर का बज चुका है 1, और खाना पीना खाने के बाद भाई लग गए थे हम लकड़ियाँ उठाने, क्योंकि आज हमारे पिछले खेत में ना पेड़ वगैरह कटे हैं तो उसमें काफ़ी सारी सूखी लकड़ियाँ थी, तो वो हम उठा के गिरने लग गए थे। तो अभी मशीन में कपड़े ऐसे ही पड़े हैं, वो भी धुलने हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। तो जी देखो हमने कितनी सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करके ना यहाँ पे डाल दी हैं। अब काफ़ी दिन के लिए हो चुकी है चूल्हा जलाने के लिए। और वैसे ही भाई अभी सर्दियों के कई महीने हैं तो नहाने के लिए बहुत सारा पानी गर्म होता है, तो इसीलिए सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करके गिर दी हैं। और अभी चलते हैं फिलहाल घर। और गाइस गर्म सूट पहना है, और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है ना, सही कहते हैं कि खेत में अगर काम करो ना भाई गर्मी बहुत तेज लगती है। तो गाइस आ गए हैं घर, और फटाफट से देखो ये मशीन में पड़े हैं कपड़े, और लाइट तो आई नहीं है। तो अभी फिलहाल इनको ना हाथ से धुल के फटाफट से गिर देती हूँ, और गर्मी बहुत तकड़ी लग रही है। तो फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइज़ लाइट का तो कुछ अता पता था नहीं, तो मैंने सोचा कि हाथ से ही मैं धुल के गिर देती हूँ। और गाइज़ आपको मैं बता देती हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रही थी कि आज के दिन मेरी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई थी। क्योंकि गाइज़ आज के दिन हुई थी कुछ साल पहले मेरी शादी। तो शादी के बाद तो भाई आप सभी को पता है कि लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। अपना मायका छोड़ के ससुराल में आना पड़ता है, नए लोगों में आना पड़ता है, सभी के साथ अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। और ये तो भाई बस लड़कियों को ही पता है कि खुद को वो दूसरे घर में आके कैसे एडजस्ट करती हैं। और गाइज़ मेरे यहाँ पे तो मेरी सासू माता नहीं थी, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई सब कुछ करने के लिए। क्योंकि ना जब कोई घर में बड़ा होता है ना तो हमें कुछ देखना नहीं पड़ता है, पर जब हमारे घर में कोई नहीं होता है ना, जैसे सासू माता नहीं थी और ननद की भी मेरी शादी हो चुकी थी, तो सब कुछ खुद से मैनेज करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ता है। क्योंकि मम्मी के यहाँ पे तो सब कुछ मम्मी देखती थी, और यहाँ पे आने के बाद सब कुछ मैंने ही देखा है। हे गाइस, तो अभी बज चुके हैं शाम के 4:15 हो चुके हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको। भाई काम तो आज बहुत ही लेट खत्म हुआ है, क्योंकि आज संडे था और कपड़े इतने ज़्यादा थे ना, और लाइट भाग गई थी, तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो फिलहाल अभी थोड़ी सी फ्री हुई हूँ, तो दिखाती हूँ आपको मेरी बेटियाँ क्या कर रही हैं। और गाइज मैं जा रही थी अभी फिलहाल ना चाय पीने के लिए, क्योंकि मैंने चाय बनाई है और मौसम भी थोड़ा ठंडा सा हो गया है। तो मैंने सोचा कि पहले चाय पी लेती हूँ, और फिर उसके बाद ना हाथ मुंह धुलने के बाद ना मंदिर जाने के लिए ना धूप बत्ती और चिराग वगैरह तैयार करके रखूंगी, क्योंकि हस्बैंड ने कहा था कि तैयार करके रखना, और बस जब मैं आ जाऊँगा शाम को तब चलेंगे मंदिर। क्योंकि जो गांव के मंदिर हैं और जो थले वगैरह है ना, हम अपनी शादी की सालगिरह के दिन ना वहाँ पे जाते हैं दीपक जलाने, प्रसाद चढ़ाने। तो आज है मेरी मैरिज एनिवर्सरी। तो दिखाती हूँ मैं आपको, मेरी बेटियाँ अलग अलग बैठी हैं और क्या क्या कर रही हैं दिखाती हूँ। तो गाइज इनका देखो, ये पता नहीं भाई बैलून पे क्या क्या लिख रही है और क्या क्या बना रही है। और ये देखो ये लगी हुई है बहुत टाइम। आपको दिखाती हूँ मेरी छोटी बेटी क्या कर रही है, तो दिखाती हूँ गाइज। तो गाइज ये देखो, आज मैंने ना अपनी एल्बम निकाली थी स्टेटस पे कुछ पिक्चर्स लगाने के लिए।
तो आज ये सुबह से ना इसी में लगी हुई है। जब इसको टाइम मिलता है ना तो ये तभी खोल के बैठ जाती है। चलो आपको भी मैं ना, हटो बेटे, एक दो फोटो दिखा देती हूँ अपनी शादी के। तो गाइज ये है जो फ्रंट पे होता है ना, तो ये रहा हमारा पहला फोटो। और मैं दिखाती हूँ आपको एक दो फोटो और आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। ये लगन वगैरह के हैं गाइज। मैं आप सभी के साथ ना, ये है मेरे हस्बैंड का फोटो और ये है मेरा भाई। और आपको मैं दिखाती हूँ अभी, जिसने चश्मा लगाया नहीं, मैं अपने ससुर जी का फोटो दिखाती हूँ। तो गाइज ये हैं मेरे ससुर जी जो फिलहाल अभी इस दुनिया में नहीं हैं। तो ये रहे पापा जी। और बड़े वाले बाबा जी आपको दिखाती हूँ। तो ये हैं बड़े वाले बाबा जी हमारे। तो फिलहाल अभी ये भी इस दुनिया में नहीं हैं। ये हमारी गाड़ी। तो गाइज ये था सारा कुछ सामान जो आता है शादी में। ये थी गाड़ी और ये सब कुछ, और ये बुआ जी वगैरह हैं। अब ये फैमिली के हैं सब। और family ये है मेरे जीजू, और ये मेरे हस्बैंड के जीजू हैं, और ये मेरे जीजू हैं। और गाइज ये है मेरी ननंद। और अभी आपको मैं दिखाती हूँ जयमाला की फ़ोटो। तो गाइज कुछ पिक्चर्स ये हैं जब मेरे हस्बैंड जा रहे थे भाई शादी करने के लिए, और यहाँ पे इनका चल रहा था नाश्ता पानी। और गाइज यहाँ पे हो गई थी घुड़चड़ी स्टार्ट। और दिखाती हूँ आपको अब मैं जयमाला की फ़ोटो। और गाइज ये है मेरी दीदी। तो गाइज अभी यहाँ पे हो रही थी भाई मेरी एंट्री। आप देख सकते हैं मैं पहले कैसी लगती थी। और ये रही कुछ पिक्चर्स जयमाला की। और गाइस समय के साथ साथ ना चेहरे में भी ना बहुत ज़्यादा बदलाव आते रहते हैं। जैसे कि उम्र हमारी बढ़ती रहती है ना, तो वैसे ही हमारा चेहरा भी चेंज होने लगता है। तो गाइज ये थे कुछ मेरी शादी के फोटो। और गाइज इन सब का ना कुछ होता तो है नहीं, बस एल्बम वगैरह बनती है, बस ये होता है, रखी रहती है। वैसे तो कभी कभी निकलती है, पर गाइज जो हमारी यादें होती है ना, वो एक एल्बम की तरह और वीडियो की तरह ना कैद हो जाती हैं, जिनको हम अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। और भाई पीढ़ी दर पीढ़ी दिखा सकते हैं बच्चों को, अगर हम संभाल के रखें तो फिलहाल ये थी कुछ मेरी यादें शादी की जो मैंने आप सभी के साथ शेयर की है। तो बेटे अब इसको बंद कर दो, बंद कर दो, पकड़ो, चलो ठीक है पकड़ो, खुद मैं जा रही हूँ। तो गाइस फिलहाल मैं चलती हूँ। भाई ये तो इसी में लगी हुई है आज सुबह से, और बार बार पूछी जा रही है मम्मा ये कौन है, मम्मा ये कौन है। तो फिलहाल अभी किचन में आ चुकी हूँ और दिखाती हूँ मैं आपको। तो गाइस यहाँ पे मैंने चाय बना के रखी हुई है, तो फिलहाल मैं चाय पी लेती हूँ। और गाइस आज खाने में ज्यादा कुछ नहीं बनेगा। भाई बच्चों की फरमाइश है कि मम्मी मैक्रोनी और पास्ता बनाओ, खाना तो रोज ही बनाते हो। तो गाइस इसीलिए ना मैंने मैक्रोनी और पास्ता मंगा लिया है, दिखाती हूँ आपको। तो जी ये रखी है मैक्रोनी और पास्ता वगैरह। तो शाम को आज बस यही बनने वाला है, क्योंकि गाइस हस्बैंड तो कह रहे थे कि खाने में क्या बनाओगे, तो बच्चों ने कहा कि नहीं हम कुछ नहीं खाएंगे, हमें तो मैक्रोनी पास्ता चाहिए। तो इसीलिए मैंने मैक्रोनी और पास्ता ही मंगा लिया है। तो फिलहाल यही मुझे बनाना है। तो अभी फिलहाल पहले ना मैं चाय पी लेती हूँ और उसके बाद बाकी के काम करती हूँ। तो गाइज मैं हो चुकी हूँ रेडी, और मैंने सूट पहना है, साड़ी नहीं पहनी है क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है, तो इसीलिए सूट पहन लिया है। और आज मैंने ये वाला सूट पहना है वेलवेट वाला। तो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और गाइज देखो बच्चों ने ना रूम अंदर से बंद किया हुआ है, इनका भाई अलग ही चल रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। सुबह से ना गाइज इतना ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है, बस कभी बैलून फुलाने में कभी लगाने में, पता नहीं भाई क्या क्या करते रहते हैं बच्चे। और फिलहाल अभी बोल रहे हैं कि मम्मी अंदर मत आना जब तक हम ना बोले। और गाइज रूम ना अंदर से लॉक करके रखा हुआ है। तो फिलहाल अभी मैं अपने सूट का पूरा लुक दिखाऊंगी आपको बाद में, क्योंकि बच्चे जब फ्री होंगे ना तब दिखाऊंगी। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं किचन में और बना लेते हैं कुछ खाने के लिए। और आ गई हूँ अपने किचन में, तो फिलहाल बनाते हैं कुछ खाने पीने का इंतजाम कर लेते हैं, क्योंकि ना गाइस बच्चों को भी भूख लगने लगी है और मुझे भी। तो फिलहाल आज तो वैसे भी ना लकड़ी वगैरह का बहुत काम हो गया था खेत में से ठाक के गिरने का, तो बस इसी चक्कर में ना अब बहुत जोर की भूख लग रही है। तो फिलहाल फटाफट से उबलने के लिए रखते हैं मैक्रोनी और पास्ता, और पहले कैमरा सेट कर लेती हूँ। और आप ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा और देखिएगा हम अपने ही घर में बच्चों के साथ छोटा मोटा फंक्शन कैसे एंजॉय करते हैं, कैसे अपनी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि ना भाई
जब हमारे बच्चे होते जाते हैं ना घर में, तो हमें तो भाई कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती है डेकोरेशन वगैरह। और अब हम कहाँ ही डेकोरेशन करें, तो बच्चे खुद से कर लेते हैं। इतनी ज्यादा हमें वो एक्साइटमेंट नहीं होती है जितनी बच्चों को होती है। भाई बच्चों को तो ये चल रहा है कई दिन से कि मम्मी पापा की एनिवर्सरी आने वाली है, तो फिलहाल इनको भाई लगे रहने देते हैं। और देखो इनका ना परसों अभी 2-3 दिन बाद ना एग्जाम है, पर इनको एग्जाम की नहीं पड़ी है भाई, डेकोरेशन करने की पड़ी है। तो फिलहाल बनाती हूँ मैं खाना और आप लोग में कंटिन्यू रहिएगा। तो गाइज आ गई थी किचन में और भाई कढ़ाई रख दी थी, क्योंकि मैक्रोनी को उबलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैंने सोचा कि जब तक हस्बैंड आएंगे ना तो मैं मैक्रोनी वगैरह उबाल के रख लेती हूँ, क्योंकि उबली रखी रहेंगी तो फिर एकदम से मैं बना लूँगी। तो यहाँ पे पानी गर्म होने के लिए मैंने कढ़ाई में रख दिया था। और देखो यहाँ पे पन्नियों में ना भाई गांठ किस तरीके की लगी हुई थी कि मेरे से खोल ही नहीं पा रही थी। तो इसीलिए पहले तो मैंने चाकू से काट ली, क्योंकि दोनों पन्नियाँ ना एक साथ ही बंधी हुई थी। और अब आप देख सकते हैं कि मुझे कितना टाइम लग गया था इसको खोलने में, खुल ही नहीं पा रही थी। मन कर रहा था कि पन्नी को ना ऐसे ही फाड़ दूँ, पर फिलहाल एंड में ना खुल गई थी। और गाइज हम तो अपनी मैरिज एनिवर्सरी ना बच्चों के साथ ऐसे ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। आप कैसे अपनी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ना गाइज हस्बैंड के पास इतना समय नहीं होता है कि कहीं बाहर जाएँ या फिर कुछ। और वैसे भी गाँव में रहते हैं ना, तो फिर लेट आते हैं हस्बैंड, तो ऐसे कहीं बाहर जाना होता नहीं है। तो इसीलिए ना घर में ही हमेशा ही ऐसे ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। और अब तो बच्चे हो गए हैं फ़िलहाल, तो बच्चों के साथ और भी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और गाइस क्योंकि ना हस्बैंड का काम ऐसा ही है, हमारी कपड़े की शॉप है, तो हस्बैंड सुबह ही चले जाते हैं और शाम तक आते हैं। तो जब अपना बिजनेस होता है ना तो उसमें जल्दी या फिर देर से नहीं देखा जाता है, तो इसीलिए हस्बैंड को ना हमेशा ही लेट हो जाते हैं। तो इसी वजह से बाहर वगैरह कहीं जा नहीं पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि बाहर जाने से ही आप अपना फंक्शन अच्छे से एंजॉय कर सकते हो या फिर अपनी छोटी छोटी खुशियाँ आप बाहर जाके ही जी सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ना गाइस घर में रहकर भी अपने बच्चों के साथ भी रहकर हम अपने खुशियों को अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। और गाइस जब आपके बच्चे साथ हो ना तो आपको फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और वैसे भी जो सेलिब्रेशन हम अपने बच्चों के साथ मिलके अपने घर में कर लेते हैं ना, वो बाहर जाके कहीं इतना अच्छे से हो नहीं पाता है। क्योंकि ना गाइस ये छोटी छोटी खुशियाँ ही होती हैं जो हमारे जीवन में खुशियाँ भर देती हैं। तो आप किस तरीके से सेलिब्रेट करते हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गाइस तो हस्बैंड को थोड़ा सा आने में लेट हो चुका था, तो फिलहाल अभी मंदिर में प्रसाद वगैरह चढ़ा के आ गए हैं। गाइस गांव में ना बिल्कुल सन्नाटा पड़ा था, तो फिलहाल प्रसाद वगैरह चढ़ा के आ गए हैं। तो केक की तैयारी कर ली है, दिखाती हूँ आपको। तो जी ये है हमारा आज का केक, एनिवर्सरी केक। कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फटाफट से इसको कट करते हैं। तो गाइस बच्चों ने देखो मेज़ पे किस तरीके से ना बैलून्स वगैरह लगा दिए हैं, मुझे तो सच्ची में बहुत अच्छी लगी थी। और फिर हमने किया केक कट, और ये था हमारा छोटा सा सेलिब्रेशन। तो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गाइस केक वगैरह हमारा कट चुका है, और फिलहाल अभी हस्बैंड गए हैं केक और रसगुल्ले देने के लिए गाय के लिए, क्योंकि केक और रसगुल्ले ही भिजवाए हैं जो बाबा का थला है वहाँ पे, और छत पे भी रखते हैं। तो चाहे हम छोटा फंक्शन करें चाहे कुछ भी करें, घर में सेलिब्रेट करें, पर फिर भी 3 जगह हम जरूर निकालते हैं। तो वो गाय के लिए गए हैं देने के लिए, फिलहाल बाकी सब जगह रख दिया है। तो मैं लग गई हूँ अभी किचन में, फटाफट से मैक्रोनी छोक देती हूँ, क्योंकि उबाल के तो मैंने देखो बहुत देर पहले ही रख ली थी, ये रखी है। तो फिलहाल तेल वगैरह डाल दिया है, और यहाँ पे भी बच्चे देखो साथ के साथ लगे हुए हैं। तो फटाफट से छोकते हैं मैक्रोनी और फिर खाते हैं और एंजॉय करते हैं। तो बना लेते हैं। तो गाइज़ मैं आ गई थी किचन में और लग गई थी भाई मैक्रोनी पास्ता बनाने के लिए। वैसे मैंने सारी तैयारी ना पहले ही करके रखी हुई थी, प्याज टमाटर वगैरह ना सब कुछ मैंने कट करके रखा हुआ था, और मैक्रोनी वगैरह भी मेरी उबली रखी थी। तो बस फटाफट से मुझे बनानी थी। और गाइज़ इसीलिए ना मैंने पहले ही सारी तैयारी कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि हस्बैंड को आने में ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी, तो इसीलिए। और गाइज़ ठंड भी ना काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि अभी यहाँ पे कम से कम 10 साढ़े 10 बज चुके थे, तो ठंड भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो देखो मैंने अपना स्टॉल किस तरीके से ओढ़ लिया था। तो जी ये था हमारा छोटा सा सेलिब्रेशन, और यहाँ पे फिर सब बैठ के साथ में खाना खाने लग गए थे। तो आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा? अगर पसंद आया है थोड़ा सा भी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और गाइज़ मिलती हूँ आपसे कल। और गाइज़ इसी तरीके से हम अपनी छोटी छोटी खुशियाँ एंजॉय करते हैं।
तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।